सो हेलो एवरीवन, आई एम हास्य। सो गाइस, एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डोरा गोपिल को किस कर देती है और फिर गोपिल उसे अपने से दूर कर देता है और कहता है कि ये तुमने क्या किया। तो डोरा कहती है कि मैंने क्या किया, तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो गोपिल कहता है कि तुम मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें कोई परमिशन नहीं दी थी। तो डोरा कहती है कि वैसे भी मैंने अकेले नहीं किया, हम दोनों ने एक साथ किया। तो गोपिल कहता है कि तुम्हें पता है मैं इसके लिए तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेन कर सकता हूँ। तो डोरा कहती है कि तो करो, तुम्हें जो करना है कर लो। फिर गोपिल कहता है कि अगर तुमने ऐसा दोबारा कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डोरा सोचती है कि हाँ, मुझे पता है कि गोपिल तुम जिंदन के साथ मुझे देखकर जेलस फील कर रहे थे, तुम मुझे बचाने यहाँ आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझे यहाँ बचाने आए। और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो फिर गोपिल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ काम के सिलसिले में आया था और तुम्हें देखा मैंने वहाँ, तो तुम ऐसा गलत मत समझो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर डोरा कहती है कि मुझे विश्वास हो गया, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे से प्यार करते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोपिल सपना देखता है जिसमें वो डोरा को किस करता है। फिर वो अपने से उठ जाता है और कहता है कि गोपिल, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, मुझे डोरा से प्यार नहीं है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम जिंदन और जिनतैक को एक साथ देखते हैं। तभी वहाँ आंटी आती हैं और जिनतैक से कहती हैं कि तुम जिंदन को कंपनी दे दो। तो जिनतैक कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। फिर जिनतैक सुयन से कह रहा होता है कि मुझे लगता है मुझे जिंदन को कंपनी दे देनी चाहिए, मैं आंटी को अपनी माँ की समान मानता हूँ, तो मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। तो मैंने सोचा है कि मैं अब वो कंपनी जिंदन के नाम कर दूँगा। और ये सुनकर सुयन नाराज़ हो जाती है। और दूसरी तरफ होंगी खुश हो रही होती है कि उसके बेटे को उसका हक मिलने वाला होता है। और वो जिंदन से कहती है कि अब हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। तो जिंदन कहता है कि नहीं, हमें ये घर नहीं छोड़ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इस घर में ही रहना होगा, इसे छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो बस अभी शुरुआत हुई है, मुझे वो सब चाहिए जो कि जिनतैक के पास है और मैं ये हासिल करके रहूँगा। और वो अपनी माँ से कहता है कि आप आंटी के फेवर में रहना, वो हमारे काम आ सकती हैं, तो आप उनका ख्याल रखते रहना और उनसे खुश रहना और उन्हें भी खुश रखना। तो होंगी हाँ बोलती है। फिर नेक्स्ट टाइम से होंगी आंटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है और उन्हें टाइम टाइम पर सब सामान लाकर दे रही होती है। और कहती है कि आंट, आज से मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। तो आंट सोचती हैं कि ये तो सुयन की कॉलेज फ्रेंड है, तो इसे सुयन के बारे में पता होगा। तो फिर वो होंगी से पूछती है कि तुम सुयन के कॉलेज टाइम के बॉयफ्रेंड के बारे में पता करो। तो होंगी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम होंगी को देखते हैं जो कि मिस किम के पास आई होती है और उनसे सुयन के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने की कोशिश करती है। और मिस किम को इस बारे में कुछ पता नहीं होता है। और फिर होंगी घर पे आकर आंटी से सारी बातें बता रही होती हैं और उन्हें बताती है कि सुयन कुछ टाइम के लिए पढ़ाई के लिए अब्रॉड चली गई थी। तो आंट कहती हैं कि अच्छा ठीक है, उसके फ्रेंड्स के बारे में पता करो कि जब वो अब्रॉड में थी तो उसके कौन कौन से फ्रेंड्स थे। तो होंगी पूछती है कि आप सुयन के पास के बारे में क्यों पता करना चाहती हैं, अगर आप मुझे सारी बातें बताएंगी तो मैं आपको अच्छे से हेल्प कर सकती हूँ। तो आंट कहती हैं हमारी फैमिली के लिए सुयन के पास का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट सीन में हम डोरा को देखते हैं जो कि शूटिंग एरिया में आई होती है और काफ़ी ज़्यादा रेडी होकर आई होती है। तो गोपिल उसे देखता है और डर जाता है, कहता है कि ये इतना तैयार होकर क्यों आई है। तो डायरेक्टर कहता है कि इतना तैयार होकर क्यों आई है, मुझे लगता है कि बोंगसुक और डोरा के बीच में कुछ चल रहा है। और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर डोरा गोपिल के पास आती है और उससे कहती है कि क्या हम दोनों कहीं घूमने चले। तो गोपिल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ घूमने क्यों जाऊंगा, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर डोरा कहती है कि नहीं, कल ही तो हमने किस किया था, तो आज हमारा फर्स्ट डे है। तो गोपिल कहता है कि तुम नेक्स्ट टाइम से इस बारे में बात मत करना, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगा। और फिर वहाँ से जाने लगता है। तो डोरा कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तो गोपिल कहता है कि मैं नहीं आ सकता, मेरे पास बहुत सारे काम है। तो डोरा कहती है कि मैं तुम्हारा वेट जब तक करूंगी जब तक तुम नहीं आते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिनतैक जिंदन के कंपनी उसके नाम कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुयन मारी को लेकर डोजिन के पास जाती है और उससे थैंक यू बोल रही होती है। कहती है कि तुमने उस दिन मेरी बेटी की हेल्प करी थी, उसके लिए थैंक यू। फिर मारी वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। फिर सुयन डोजिन को बताती है कि मेरी बेटी का बचपन में एक एक्सीडेंट हो गया था, वो बड़ी तो हो गई है पर उसका दिमाग अभी भी 12 साल की बच्ची की तरह है। फिर सुयन डोजिन को पैसे दे रही होती है पर वो लेने से मना कर रहा होता है। फिर सुयन के ज़्यादा कंसिस्ट करने पर वो ले लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोपिल काम कर रहा होता है और डिसाइड करता है कि वो डोरा से मिलने नहीं जाएगा। और तभी उसके पास डोरा की कॉल आ जाती है और वो उससे पूछते हैं कि तुम कब आओगे। तो फिर वो कहता है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं नहीं आऊँगा। फिर वो कॉल कट कर देता है। फिर उसके पास डोरा की दोबारा कॉल आती है और वो उसे झूठ बोलती है, कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो फिर ये सुनकर वो भागा भागा उसे ढूंढने के लिए जाता है। फिर वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि डोरा ने उससे झूठ बोला था। तो उसे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला।
फिर डोरा उससे कहती है कि मुझे अब तुम्हारे गुस्से से डर नहीं लगता है, कि तुम गुस्से में मुझे और भी ज़्यादा क्यूट लगने लगते हो। फिर गोपिल वहाँ से जाने लगता है। डोरा गोपिल से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझसे पहले जैसे बिहेव नहीं कर सकते। गोपिल कहता है कि तुम्हें उससे पहले मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझसे डेट की बात नहीं करोगी। और फिर डोरा हाँ बोलती है। फिर वो दोनों काफ़ी सारी राइड्स पे राइड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोपिल डोरा के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर कहता है कि मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और दूसरी तरफ डोरा अपने घर पहुंचती है तो वो घर के बाहर जिंदन को देखती है और जिंदन उससे कहता है कि मैंने कल रात जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए सॉरी, मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। और कहता है कि क्या हम दोनों कहीं और चल के बात कर सकते हैं। तो डोरा कहती है कि तुम्हें जो भी कहना है तुम यहीं करो, मुझे कहीं नहीं जाना। फिर जिंदन बताता है कि मैं एक कंपनी का ओनर बन गया हूँ, तो अब मैं तुम्हारे लायक बन गया हूँ, तो क्या अब तुम मुझे डेट नहीं कर सकती। फिर डोरा कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती। पर जिंदन कहता है कि पर तुम्हारी मॉम ने कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, तुम मेरी मॉम की वजह से मुझसे दूर रह रही हो। और डोरा कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। तो जिंदन उसे रोक लेता है। तो जिंदन कहता है कि तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो, तुम किसे पसंद करती हो, मैंने क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत किया जो तुम रिजेक्ट कर रही हो। तो डोरा कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ। और फिर हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। और जिंदन को पता चल जाता है कि वो किसी और के लिए उसे रिजेक्ट कर रही है। फिर घर में आकर डोरा अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आपने जिंदन से बोला कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तो मुझे उसे झूठ बोलती कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर डोरा अपनी मॉम को बताती है कि जिंदन मुझे ज़बरदस्ती डेट करने की कह रहा था। फिर मुझे उससे पूछते हैं कि तुमने फिर जिंदन को क्या कहा। तो डोरा उसे बता देती है कि मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया और मैंने कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। फिर मुझे सोचती है कि अब मैं जिंदन को कैसे फेस करूंगी। अगर मुझसे जिंदन ने वो पैसे वापस मांग लिए तो मैं उसके पैसे कैसे चुका पाऊंगी। उसके पास जिंदन की कॉल आती है पर वो उसका कॉल नहीं उठाती है। नेक्स्ट सीन में हम गोपिल को और डोरा को देखते हैं। तो डोरा उससे पूछते है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो गोपिल उसे कहता है कि हाँ तुम सही बोल रही थी, मुझे तुमसे प्यार है, पर हम दोनों एक नहीं हो सकते क्योंकि तुम एक टॉप एक्ट्रेस और मैं एक छोटा सा असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। और वैसे भी मुझे कोई नहीं जानता और मैं ये नहीं चाहता कि मुझे कोई तुम्हारे बॉयफ्रेंड के रूप में जाने। डोरा कहती है कि मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर गोपिल कहता है कि पर मुझे इसके बारे में फ़र्क पड़ता है। जब सबको पता चलेगा तो सब मेरी फैमिली को परेशान करेंगे, उनकी इंसल्ट करेंगे। तो डोरा कहती है कि हम दोनों अपना रिलेशन छुपा के रखेंगे। पर डोरा कहती है कि मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर तुम मेरे साथ रहना। पर गोपिल कहता है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते और वहाँ से चला जाता है। और डोरा दुखी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोरा शूट कर रही होती है और बीच में रोने लगती है। और दूसरी तरफ गोपिल को हर जगह डोरा का पोस्टर दिखाई दे रहा होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोमयूंगी डाइटिंग कंपटीशन में हार जाती है और दुखी हो जाती है और फिर वो वही जगह जाकर ड्रिंक करने लगती है। और तभी वहाँ डोसिक आ जाता है और उसे ड्रिंक करते हुए देखता है। नेक्स्ट सीन में जब वो सुबह उठती है तब वो उसी होटल रूम में होती है जहाँ वो पहले डोसिक के साथ आई थी। तभी उसे वहाँ पे एक नोट मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि उसे वहाँ डोसिक लेकर आया है। नेक्स्ट सीन में हम डोरा गोपिल को देखते हैं जहाँ डोरा गोपिल से पूछ रही होती है कि मैं तुम्हें डेट के लिए नहीं पूछूंगी, तो क्या हम पहले की तरह फ्रेंड्स की तरह नहीं रह सकते। और गोपिल मना करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ड्रामा की शूटिंग खत्म हो जाती है और तभी गोपिल के पास डोरा का मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि क्या हम कल से नहीं मिलेंगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तो क्या हम कॉफ़ी पीने चलेंगे, क्या तुम मेरे साथ आज कॉफ़ी पीने चलोगे। तो गोपिल रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं बिज़ी हूँ तो मैं नहीं आ सकता। तो डोरा गोपिल से कहती है कि तुम अपना काम ख़त्म करके आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। फिर वो गोपिल का वेट कर रही होती है पर वहाँ गोपिल नहीं आता। फिर गोपिल को भी डोरा की टेंशन हो रही होती है। फिर वो उसे मिलने के लिए जाता है पर वो वहाँ नहीं होती है। और फिर गोपिल के पास डोरा का मैसेज आता है और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। तो फिर वो कहता है कि मैं काम में बिजी हूँ। तो तभी पीछे से डोरा आ जाती है और उससे कहती है कि तुम इतना झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम मान क्यों नहीं लेते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो, अब से मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। और फिर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और गोपिल उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुमसे ही मिलने आया था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो डोरा शॉक हो जाती है और उसे कहती है कि क्या तो फिर क्या हम डेट कर रहे हैं। तो गोपिल हाँ बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोरा का ड्रामा काफ़ी ज़्यादा हिट हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस किम को मीजा देख लेती है और मिस किम को देखकर मीजा छुप जाती है। फिर वो सोचती है कि मैं क्यों छुप रही हूँ। तो मिस किम मुझसे कहती है कि तुम कितनी बेशरम हो, मेरे पापा के पैसे लेकर तुम मुझसे ही आंखें मिला रही हो। तो मीजा कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैंने तो तुम्हारे डैड के पैसे तुम्हारी मॉम को दे दिए हैं। और मिस किम ये सुनकर हैरान हो जाती हैं और यहीं पे हमारे एपिसोड 11 की एंडिंग हो जाती है। बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।